हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, लास्ट क्लास में हमने एक आपको आइडेंटिटी दी थी, उसी आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। उसका आइडेंटिटी को अगर आप उल्टी तरह से लिखते हैं तो ये आइडेंटिटी हमारे पास बनती है। तो एक बार आइडेंटिटी को रिवाइज करें आप। ये हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस का होल स्क्वायर। देखो, लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने इसको पढ़ा था उल्टा, यानी हमने पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन इस बार हमने इसको उल्टा यूज करना है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिए और क्वेश्चन देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट कहता है फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। देखो, सिंपल आपको क्या करना है, आपको होल स्क्वायर बनाना है बस। देखो, ये होल स्क्वायर बना लीजिए, आप ये होल स्क्वायर बना लीजिए ताकि आप आइडेंटिटी लगा सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको जज करना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगनी है। और आप तभी जज कर सकते हो जब आपको आइडेंटिटी अच्छे से आती है, राइट? तो देखो, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है, अगर मैं इसको स्क्वायर बनाऊं तो देखिए ये बनेगा 2x होल स्क्वायर प्लस इसको भी बना लीजिए आप होल स्क्वायर, ये बनेगा 3y होल स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास 4z होल स्क्वायर, राइट? 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस में। अब आपको यहां कोई काम नहीं करना है, इन पे कोई ज्यादा काम नहीं करना है, आप सिर्फ इसी से आप आइडिया लगाएंगे। अच्छा, अब एक आइडिया आपने क्या लगाना है, यहाँ पे वैल्यू a की क्या वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। देखो जरा, यहां से हमें पता चल गया कि भाई a की वैल्यू मेरी क्या है 2x है, यहां से पता चला वैल्यू क्या है a की 2x। और यहां से हमें पता चला हमारे b की वैल्यू क्या है 3y और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 4z। लेकिन अभी हमें ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इनके आगे साइन क्या लगेगा, प्लस का लगेगा या माइनस का। तो हमें साइन कंफर्म करने के लिए क्या करना है, यहां पे चले जाओ आप। देखो, यहां नेगेटिव है, यहां नेगेटिव है, इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो, यहां xz है और यहां yz है, यहां नेगेटिव है, यहां नेगेटिव। हम इन दो को फोकस कर रहे हैं, इन दो टर्म को फोकस कर रहे हैं। तो यहां पे नेगेटिव, यहां नेगेटिव, तो ये yz और ये xz, तो दोनों में क्या कॉमन है? z। इसका मतलब है कि जो z वाली टर्म है वो नेगेटिव है, तो आप क्या करो, z वाली टर्म के सामने लगा दो नेगेटिव साइन, राइट? अब इसको लिख दो इसी तरह से बना के। कैसे लिखेंगे? देखो, हमें पता है ये हो गया a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये c स्क्वायर। अब क्या आना चाहिए 2a। a कितना है हमारा, यहां से लिख लीजिए आप, ये है 2x इंटू b, b कितना है हमारा 3y। अब हमारे पास होता है प्लस 2b, b कितना है हमारा 3y और c कितना है हमारा माइनस 4z। ध्यान रखिए नेगेटिव साइन है, माइनस 4z। अब आगे लिखिए प्लस 2c, c कितना है हमारा माइनस 4z और a कितना है हमारा 2x, राइट? लो जी, अपनी लेफ्ट साइड निकल गई। एक तरह से हमने क्या किया, जो ऊपर क्वेश्चन में जो लाइन दी थी उसको हमने अपने तरीके से उसको लिख लिया है ताकि हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकें। अब आप कर दीजिए आइडेंटिटी की राइट साइड। देखिए, लेफ्ट साइड तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हमें सिर्फ राइट साइड लिखनी है। तो राइट साइड में क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी। तो आइडेंटिटी क्या थी? आइडेंटिटी थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz प्लस 2yz प्लस 2zx, राइट? इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो या इसको आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पढ़ लीजिए, आपकी मर्जी है किस फॉर्मेट में आपने पढ़ना है। तो राइट साइड में आ जाओ आप। तो हमें क्या रखना है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी और c कितना देखो माइनस 4z होल स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर। क्लियर?
तो चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। ये गिवन है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स वाई प्लस 4 रूट वाई जेड माइनस 8xz। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, इस तरह के क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या बनाएं, होल स्क्वायर अगर पॉसिबल है तो आइए सबसे पहले होल स्क्वायर बनाते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर है हमारे पास ये, तो इसको तो हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन 2 को कैसे लिखेंगे, तो 2 को लिख लीजिए आप रूट 2 का होल स्क्वायर। क्लियर, अगर रूट 2 का होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो ये हो गया रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर, ये वाई होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा भाई 8। ठीक है, 8 का भी आप बना लेंगे तो बनेगा 2 रूट 2 जेड होल स्क्वायर। अब ये हमें पता चल गया कि ये हमारे पास क्या आ गया भाई, ए आ गया, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, राइट, यानी ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, और ये हमारा सी स्क्वायर है। यहां पर ध्यान रखिए ए और बी की वैल्यू बड़े ध्यान से रखनी है आपने, अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव में रखेंगे। तो सबसे पहले देखो ए की वैल्यू क्या आ रही है यहां से रूट 2 एक्स, बी की क्या आ रही है वाई, और सी की क्या आ रही है 2 रूट जेड। लेकिन नेगेटिव साइन किसके साथ लगना है, देखो एक नेगेटिव साइन आपके पास यहां पर है, एक नेगेटिव साइन आपके पास यहां पर है, और इन दोनों टर्म में कॉमन देखो यहां पर है एक्स वाई और यहां पर है एक्स जेड। एक्स वाई और एक्स जेड में कॉमन क्या है एक्स, राइट, एक्स यहां भी है और यहां भी, इसका मतलब एक्स वाली टर्म क्या है नेगेटिव। तो एक्स वाली टर्म कौन सी है, ये वाली, यानी ए वाली, इस पे लगा दीजिए आप नेगेटिव साइन। क्लियर, अब आ जाओ यहां पर आप, तो आइडेंटिटी की राइट साइड क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू, आपने लिखना है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब यहां आप क्या करो, सिर्फ a की, b की और c की वैल्यू रख दो, क्योंकि हमें सिर्फ राइट साइड निकालनी है, लेफ्ट ऑलरेडी गिवन है। तो a की वैल्यू कितनी आई माइनस रूट एक्स, बी की कितनी है y, और c की कितनी है 2 रूट जेड, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर।